हम सब ने सुना है, सच में बहुत ताकत होती है। पर एक बात बताइए, जब हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो हमारी जुबान क्यों बंद हो जाती है? हमारी हिम्मत कहाँ चली जाती है? ये सवाल जितना सुनने में आसान है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सवाल को और सीधे पूछते हैं। अच्छे लोग, मतलब हम और आप जैसे लोग जो दिल से बुरा नहीं चाहते, वो जरूरत के वक्त चुप क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब हमें बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर मिलेगा। ये कहानी शुरू होती है 1964 की एक ठंडी रात से। एक लड़की थी, किटी जेनोविस। वो मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कई लोगों ने, दर्जनों लोगों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये हमारे समाज के मुंह पर एक सवाल था कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? किटी जेनोवेस की मौत ने मनोवैज्ञानिकों को अंदर तक हिला दिया। सवाल ये था कि क्या वो सब लोग जो चुप रहे बुरे इंसान थे? जवाब मिला, नहीं। असल में ये इंसानियत का नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके का मामला था। हमारी उदासीनता के पीछे का मनोविज्ञान। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं बायस्टैंडर इफेक्ट, यानी मूक दर्शक बनकर रह जाना। इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। अगर हम किसी को मुश्किल में अकेले देखते हैं तो शायद हम मदद कर दें, पर जैसे ही हमारे आसपास भीड़ बढ़ जाती है, हमारी हिम्मत उसी भीड़ में कहीं खो जाती है। पर यह इतना भी सीधा नहीं है। मदद करने का फैसला हमारे दिमाग में एक बटन की तरह ऑन या ऑफ नहीं होता। ये असल में 5 कदमों की एक बहुत नाजुक सी चेन है। पहले हालात को देखना, फिर उसे एक प्रॉब्लम समझना, फिर जिम्मेदारी महसूस करना, हिम्मत जुटाना और तब जाकर कोई कदम उठाना। और भीड़ इस चेन को किसी भी मोड़ पर तोड़ सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार आती है जिम्मेदारी के बंटवारे से। भीड़ को देखकर हमारे दिमाग में एक आवाज आती है, अरे इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो कुछ कर ही लेगा। और बस यही सोचकर हर कोई दूसरे का इंतजार करता रह जाता है। जिम्मेदारी की गेंद बस एक से दूसरे पर पास होती रहती है। और दूसरी रुकावट तो और भी अजीब है। हम मदद के लिए नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए दूसरों के चेहरों को देखते हैं कि क्या मामला सच में सीरियस है। और जब कोई कुछ नहीं कर रहा होता तो हमारा दिमाग मान लेता है कि शायद घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, भले ही हमारा दिल कुछ और कह रहा हो। इसे कहते हैं बहुसंख्यक अज्ञानता, जहां सब मिलकर एक दूसरे को चुप रहने का झूठा सिग्नल देते हैं। और आंकड़े तो सब कुछ साफ कर देते हैं। एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट में जब कोई इंसान अकेला था तो 100% लोगों ने आगे बढ़कर मदद की, लेकिन जैसे ही वहां 5 लोगों का ग्रुप बना तो मदद करने वालों का आंकड़ा गिरकर सिर्फ 62% रह गया। मतलब साफ है, अकेले में हम शायद हीरो हैं, पर भीड़ में हम सिर्फ भीड़ हैं। पर असली बात सिर्फ सड़क पर होने वाले हादसों की नहीं है। यही दिमागी खेल हमारे पूरे समाज में चल रहा है। जब सिस्टम में कोई बड़ी खराबी दिखती है तो हम सिस्टम को बदलने के बजाय उसी इंसान को दोष देने लगते हैं जो उसका शिकार हुआ है। जब हमारा कोई पसंदीदा नेता या हीरो गलती करता है तो हम उसकी गलती को सही साबित करने के लिए बहाने बनाने लगते हैं। हम सच को नहीं, हम अपने कंफर्ट को बचाते हैं। ये सब उसी भीड़ का हिस्सा बने रहने के तरीके हैं। तो ठीक है, भीड़ चुप रह जाती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन उस एक इंसान का क्या होता है जो बोलने का फैसला करता है, जो लहरों के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है? उसे सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? सच बोलने की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी कीमत होती है अकेलापन। जब आप वो सच बोलते हैं जिसे सब सुनना नहीं चाहते, तो आप समाज के बनाए झूठे आराम को तोड़ देते हैं और इसकी सजा मिलती है। आपको उस समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। एक नाटक है एन एनिमी ऑफ द पीपल, उसमें डॉक्टर स्टॉकमैन ने यही किया। उन्होंने अपने शहर के पानी में जहर होने का सच सबको बताया। लोगों ने उन्हें हीरो नहीं बनाया, बल्कि शहर का दुश्मन बना दिया, क्योंकि सच उनकी कमाई के आड़े आ रहा था। ये कहानी बताती है कि सच बोलने वाला अक्सर अकेला ही खड़ा होता है। लेकिन हमारी अपनी कहानियों में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्य का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन आखिर में सबसे बड़ी शक्ति भी वही है। प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा में इंस्पेक्टर वंशीधर के सामने भी यही चुनाव था, दौलत या कर्तव्य। उन्होंने एक ताकतवर आदमी की रिश्वत को ठुकराकर अपना कर्तव्य चुना। उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। तो हमने समस्या को समझा और सच बोलने की कीमत को भी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच बोलना सिर्फ एक चुनाव नहीं है,
ये अपने आप में एक शक्ति है, एक ताकत। यहां आकर हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। हम बाईस्टैंडर बन सकते हैं, वो मूक दर्शक जो सिर्फ देखता रहता है, जो भीड़ के साथ बह जाता है। या फिर हम अपस्टैंडर बन सकते हैं, वो इंसान जो भीड़ के सामने खड़ा होता है और जो सही है उसे करने की जिम्मेदारी लेता है। इस अपस्टैंडर बनने के तरीके को महात्मा गांधी ने एक नाम दिया था, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसका मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि सत्य पर, सच्चाई पर पूरी मजबूती से टिके रहना है। ये ट्रूथ फोर्स है, सत्य की अपनी एक शक्ति। सत्याग्रह सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। इसके 3 आधार हैं। पहला, सत्य, यानी हमेशा सही और न्याय के रास्ते पर चलना। दूसरा, अहिंसा, यानी मन से, बात से या काम से किसी को चोट ना पहुंचाना। और तीसरा, तपस्या, यानी सच के लिए तकलीफ सहने की हिम्मत रखना, ताकि सामने वाले का दिल बदल सके। तो दिमाग का विज्ञान हमारे सामने है और सच की ताकत की कहानियां भी। अब हम जानते हैं कि हम चुप क्यों रहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि एक अकेली आवाज में कितनी ताकत हो सकती है। तो सवाल अब किसी और से नहीं, खुद से है। अगली बार जब ऐसा कोई मौका आएगा, जब सारी भीड़ एक तरफ जा रही होगी, तब हम क्या बनेंगे? भीड़ का हिस्सा या वो एक अकेली आवाज? बाईस्टैंडर या अपस्टैंडर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।